नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हम रोज़ाना अपने यूट्यूब चैनल पर जनरल नॉलेज डेली टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। इसके अंदर क्या हम करते हैं, DSSB, SSC, दिल्ली पुलिस, KVS, NVS, TGT, PGT, PRT या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम जिसके अंदर जनरल नॉलेज आती है या GK या करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न हम रोज़ाना अपनी डेली टेस्ट सीरीज के अंदर करते हैं। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो देखिए, देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज भी हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं, बहुत खास प्रश्न है और अधिकतर एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए वो आगे के प्रश्न क्या है हमारे। तो देखिए स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहे होंगे। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न है हमारा जो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो जो वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन के जो मौसम होते हैं वो किस कारण से परिवर्तित होते हैं, तो ये हमारा पहला प्रश्न है। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा इसके ऑप्शन करेंगे या इसका हमें क्वेश्चन बताने से पहले आपको पहले थोड़ा बेस बता देता हूँ इस चीज़ का। तो देखिए इसका बेस देखते हैं पहले, बाद में हम इसको करेंगे। देखिए ये जो आपको स्क्रीन पर दे रखा होगा कि एक पिक दे रखी होगी, इसमें क्या है, देखिए पृथ्वी का वायुमंडल के बारे में हमने दिया हुआ है और इसके अंदर हम जानेंगे। देखिए जो पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के ऊपर अनेक वायुमंडल होते हैं। तो देखिए जो हमारा जो पहला मंडल होता है पृथ्वी का, तो वो क्षौमंडल पड़ता है हमारा। दूसरा मंडल हमारा समताप मंडल पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा पृथ्वी से ऊपर को जाएंगे तो कुछ किलोमीटर पर ये मंडल जो है बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले जो वायुमंडल में जो पहला मंडल पड़ता है तो ये होता है क्षौमंडल, मतलब ये वायुमंडल की कुछ परतें हैं अलग अलग जो पूरी पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो देखिए पहला जो मंडल आता है आपका क्षौमंडल आता है, और दूसरा जो मंडल है आपका समताप मंडल है, तीसरा मंडल आपका मध्य मंडल है, और थर्ड जो मंडल होता है आपका आयन मंडल होता है, और फोर्थ जो होता है आपका ब्रह्मंडल होता है। देखिए अभी थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। और देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी अभी जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछ लिया गया था। जैसे कि ये जो स्पेलिंग्स जो हैं, मतलब जो क्षौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मंडल है, इनको इंग्लिश में दे दिया गया था, ठीक है ना। तो इसको भी ज़रूर याद कर लें। ये आपका ट्रोपोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, मेसोस्फियर हो गया, और ये आपका आइसोस्फियर हो गया और एक्सोस्फियर हो गया। तो इनको भी जरूर याद कर लेना। अब देखिए मैं इसको धीरे धीरे बताता हूँ। देखिए जितने भी हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं मौसम से संबंधित, और जैसे कि तूफान का आना, बारिश का आना, ठीक है ना, तो ये सभी जो होती हैं वो क्षौमंडल में होती है, हमारे सबसे नीचे वाले मंडल में होती है जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं। और देखिए जैसे कि प्रश्न इस तरीके से बनता है कि जो आंधी वगैरह आती है वो कौन से मंडल में आती है, क्षौमंडल में आती है। और अभी जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ उसके अंदर क्या कर दिया था उन्होंने, जो ट्रोमोस्फेयर था, मतलब ये सारे वर्ड इंग्लिश में डाल दिए। तो उन्होंने क्षौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल ना डाल के सारे के सारे इंग्लिश में वर्ड डाल दिए। तो इंग्लिश में भी आना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन वहाँ गलत हो गया था। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षौमंडल के अंदर होती हैं। और जो हमारा जो सेकंड है ये है समताप मंडल। देखिए समताप मंडल में क्या होता है, हमारा समताप मंडल में हमारा हवाई जहाज उड़ाया जाता है। जो भी हवाई जहाज होते हैं हमारे एरोप्लेन वगैरह, वो सारे के सारे समताप मंडल में हमारे उड़ाए जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ओजोन परत भी पाई जाती है, ठीक है ना। ओजोन परत भी कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। देखिए अब मध्य मंडल, इससे ऊपर वाला मंडल मध्य मंडल होता है। इसके ऊपर चलते हैं। देखिए आयन मंडल में क्या होता है, ठीक है ना। आयन मंडल में क्या होता है, देखिए आयन मंडल में जो सैटेलाइट्स वगैरह जो होती है हमारी ऊपर, जो भी रेडियोधर्मी होती हैं, हम जो सिग्नल वगैरह आते हैं, जितने भी सैटेलाइट होगी वो आयन मंडल में मिलती है हमारी। तो जो भी हमारे हम टीवी देखते हैं या नेट चलाते हैं वो सब इसी के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए ब्रह्मंडल में क्या होता है, हमारे ब्रह्मंडल में सारे के सारे चांद तारे वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखिए थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप एक मैं फुल्ली वीडियो और दे दूंगा आपको इसकी। तो हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन अब आपके इसके क्वेश्चन जो हैं, देखिए ये इसके क्वेश्चंस आ गए आपके। देखिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग अब। देखिए क्वेश्चंस में क्या है, पहला क्वेश्चन है
वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। तो जो वायुमंडल है उसमें दैनिक जो मौसम परिवर्तन होते हैं किसके कारण होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है आपका क्षोमंडल, जो दूसरा है आपका मध्यमंडल और थर्ड ऑप्शन है आपका आयनमंडल। तो इसमें से देखिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा या इनमें से कोई नहीं। देखिए अब आपको अच्छे से आ गया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्षोमंडल होगा। मैंने आपको बताया अभी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सारी की सारी क्षोमंडल के अंदर होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत अवस्थित है। देखिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्षोमंडल है, दूसरा हमारा क्षोम सीमा है, तीसरा है हमारा समताप मंडल और चौथा है प्रकाश मंडल। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा समताप मंडल। जो समताप मंडल है वो इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हवाई जहाज प्राय कहाँ उड़ते हैं। हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं। देखिए हवाई जहाज तो पहला ऑप्शन आपका आ गया क्षोमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और आपका ब्रह्मंडल। तो कहाँ पे उड़ते हैं हवाई जहाज। तो हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समताप मंडल। मैंने आपको बिल्कुल अभी अभी बताया था। तो इसका आंसर सही होगा समताप मंडल। अच्छा थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए राजनीति से भी लेकर आया हूँ। बहुत अधिक पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न भी। तो देखिए ये हमारे राजनीति के थोड़े प्रश्न आ गए हैं तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। देखिए पहला प्रश्न जो हमारा है वो ये है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है। तो भारत को क्या कहा जाता है संविधान 1 के अनुसार। पहला आपका जो ऑप्शन है वो है परिसंघ, दूसरा है महासंघ और तीसरा है परिसंघ पलवल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है वो है राज्यों का संघ। तो बताइए इसमें से क्या सही आंसर होगा। देखिए इसके अंदर जो सही आंसर होगा वो राज्यों का संघ होगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए नागरिकों को किसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 या अनुच्छेद आपका है 5 से 11। तो बताइए इसके अंदर कौन से अनुच्छेद हैं जो आपको मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर जो हमारा होगा वो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये एकदम सही आंसर है। और अनुच्छेद 12 से 35 जो है हमें प्रदान करता है मौलिक अधिकार। ठीक है ना 12 से 35 हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट आगे देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 623 है। तो देखिए इसमें क्या है संविधान की किस धारा के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो संविधान की किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है। तो ऐसी कौन सी इनमें से धारा है या कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार संविधान जो छुआछूत है उसको ख़त्म किया गया है। देखिए पहला जो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 16, दूसरा ऑप्शन आपका अनुच्छेद 17 है और थर्ड ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 18 है और फोर्थ ऑप्शन आपका अनुच्छेद 19 है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए अनुच्छेद 17 जो है इसका सही आंसर होगा एकदम। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त किया जा चुका है हमारे देश के अंदर। ठीक है ना आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद आपका 14 दे रखा है, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 19 फर्स्ट। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो दी हुई है हमारे अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है हमारी। ठीक है ना तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो देखिए बच्चों के जो शोषण है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है। अनुच्छेद 17 नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि अभी हमने छुआछूत से संबंधित पढ़ा था। अनुच्छेद 19 ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद 24 ये होगा बच्चों को शोषण से संबंधित। अनुच्छेद 24 है, बच्चों के साथ कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है ना अनुच्छेद 24 के अनुसार। तो ये हमारा था बाल मजदूरी से एक अपराध मानी जाती है इसी के तहत। और जो अनुच्छेद 21 था वो अभी तक मैं आपको बता देता हूँ।
अनुच्छेद 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। तो शिक्षा का अधिकार इसी के अंदर आता है, अनुच्छेद 21 के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे थोड़ा कमेंट करके भी बताएं, और जो भी आपको अगर लगता है कमी है तो बता देना मेरे को। और अगर आप जानना चाहते हैं कोई टॉपिक मेरे से तो आप मेरे को कमेंट करके लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।